आज हम लोग सीखेंगे कि घर बैठे खुद से किस तरीके से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है irctc.co.in। आप जैसे ही सर्च करोगे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। इसके लिए एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके एक नया आईडी भी बना सकते हैं। फटाफट से मैं यहाँ पर पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड टाइप करना है। इसके बाद जो कैप्चा दिया गया है सेम कैप्चा देख करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर आप साइन इन पर क्लिक करोगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आप इस तरीके से साइन इन कर लेंगे, यानी कि लॉग इन कर लेंगे। फिर आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो आप सर्च करोगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि रांची से हमें समस्तीपुर आना है, तो हम लोग सर्च करेंगे रांची। या तो आप चाहे तो स्टेशन का कोड भी लिख सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। रांची झारखंड में पड़ता है। वहाँ से कहाँ जाना है आपको, तो मुझे जाना है समस्तीपुर, तो हम लोग समस्तीपुर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे कि कब का टिकट बुक करना है। तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि 1 नवंबर का हम लोगों को टिकट बुक करना है। बाकी किस क्लास में, स्लीपर, एसी, आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो या ऑल रख सकते हैं। और इसको जनरल रखना है। लेडीज़, तत्काल, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिलहाल हम लोग जनरल रखते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ट्रेन यहाँ पर दिखने लगेंगे जो रांची से समस्तीपुर की तरफ जा रहे हैं। स्लीपर पर क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि 90 आरएसी है, यानी कि 90 लोग का टिकट बुक हो सकता है हाफ। फिलहाल हम लोग चलते हैं लास्ट में। ये जो ट्रेन है मौर्या एक्सप्रेस, हम लोग इसके अंदर टिकट बुक कर रहे हैं। ये ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नंबर है, कब कब ये ट्रेन चल रहा है आप देख सकते हो। नीचे वाले आप देख सकते हो, जैसे ये ट्रेन सिर्फ सैटरडे के दिन चल रहा है, ऊपर वाला पर डे चल रहा है। इसके अलावा 17 बजे ये चलेगी गाड़ी। 17 बजे कहने का मतलब कि शाम 5 बजे चलेगी रांची से। सैटरडे का दिन रहेगा 1 नवंबर को। उसके बाद सुबह 6:40 पे ये समस्तीपुर में आपको छोड़ देगी। 2 नवंबर को संडे का दिन रहेगा। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 13 घंटा 40 मिनट आपको लगेगा ट्रेन आने में। बाकी ट्रेन लेट होगी वो अलग बात है, बाकी ये एग्जैक्ट टाइम है ना। बाकी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे कि स्लीपर चाहिए आपको, एसी चाहिए, किस कैटेगरी में आप बुक करना चाहते हो। हम लोग चाहते हैं एसी 3 टियर में बुक करें। जैसे कि स्लीपर में आप देख सकते हो वेटिंग लिस्ट है, तो वो मिलेगा भी नहीं आपको, फिलहाल वेटिंग है। ये अवेलेबल है जो ग्रीन में दिख रहा है। 106 सीट अवेलेबल है 1 नवंबर को। इसको बुक करना है, बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स को आप वापस देख लेना कि रांची से समस्तीपुर का हो रहा है 1 नवंबर का मौर्या एक्सप्रेस में। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर जिनका भी टिकट आप बुक करना चाहते हो उनका पूरा नाम लिख लेंगे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। अगर नाम काफ़ी लंबा है तो इसमें आप कैरेक्टर देख लेंगे, जितने तक सपोर्ट करता है उससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। जैसे मैक्सिमम इतना कैरेक्टर है तो इसके अंदर ही आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एज आपको लिख देना है, सामने वाले का कितना एज है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेल है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्रेफरेंस का। यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें लोअर बर्थ चाहिए, अपर चाहिए, कौन सा सीट चाहिए। तो आप जो भी सेलेक्ट करोगे पहले आईआरसीटीसी ट्राई करेगा आपको वो सीट देने का। अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आपको दूसरा सीट भी मिल सकता है। इसी तरीके से सेकेंड कैंडिडेट का भी हम लोग यहाँ पर डिटेल्स फिल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग नेम टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एज लिख देंगे। इसके बाद वापस से हम लोग को यहाँ भी जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंस में फिर से हम लोग लोअर दे देते हैं कि दोनों जो यहाँ पर पैसेंजर जा रहे हैं दोनों का हमें नीचे सीट चाहिए। इसी तरीके से अगर और लोगों का भी ऐड करना है तो यहाँ से आप और भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो कैंडिडेट है वो 11 साल तक एज है, आप ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल इसको आप कर देते हो 11, तो आपको ऑप्शन देगा कि इनका सीट लेना है या नहीं। अगर आप सीट लोगे तो फुल पेमेंट लगेगा, नहीं लेंगे तो हाफ पेमेंट में भी आप ले जा सकते हैं साथ में, ठीक है। और अगर 5 साल से कम एज है तो यहाँ पर ऐड इन फ्रंट विदाउट वर्थ, इस पर क्लिक करके आपको ऐड कर देना है, जिससे बच्चे का बस नाम ऐड हो जाएगा। एज आप लिख दोगे बट टिकट पे वो प्रिंट होकर नहीं आता है और उसका आपको चार्ज भी नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर साथ में एक छोटी सी बच्ची है तो हम लोग यहाँ ऐड इन फ्रंट पर क्लिक करेंगे और इनका नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर एज दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज आपको सेलेक्ट करना है बिलो 1 ईयर। अगर 1 साल से कम है तो वो भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 तक आप दे सकते हो। 5 ईयर हो जाने पे फिर उस ऑप्शन में आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर 2 साल हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल, तो फीमेल है तो फीमेल दे देंगे। टिकट्स इज़ नॉट टू बी इशूड, इनका टिकट नहीं आएगा, आप देख लो, लेकिन फिर भी ये ऐड करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर नहीं ऐड करोगे और ट्रेन में आप जा रहे हैं आपके साथ बच्ची मिल गई तो ऐसा भी होगा कि कहेंगे आप बच्चे को चोरी करके ले जा रहे हो या क्या। तो ये बेस्ट होता है कि आप यहाँ पर ऐड कर लें, वो आपके लिए ही बेहतर है। फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, जिस पर एसएमएस जाएगा, टिकट के अलर्ट्स जाएंगे कि टिकट कैंसिल हो गया, ट्रेन डिले है, कुछ भी, है ना। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि नॉर्मली आप चाहो तो बुक कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो टिकट बुक कर रहे हैं ये फैमिली मेम्बर्स है, सब साथ में जाना चाहते हैं, एक ही बॉगी में टिकट हो और नीचे ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं।
बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड, अगर हम लोग को कंफर्म बर्थ मिलेगा तभी हम लोग को सीट चाहिए, पहला। दूसरा, रिजर्वेशन चॉइस की रिजर्वेशन कैसा चाहिए, बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच, अगर सेम कोच जो है हम लोग को एक ही बर्थ में मिलेगा, यानी एक ही कोच या फिर एक ही बॉगी में सारे सीट्स मिलेंगे तभी हमें टिकट चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए अगर आप ये सेलेक्ट करते हो। दूसरा, बुक इफ़ एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज अलॉटेड, तभी बुक करो एटलीस्ट एक जो है हम लोग को लोअर बर्थ मिल जाए। बुक ओनली इफ़ टू लोअर बर्थ्स आर अलॉटेड, तभी बुक करो जब दोनों लोअर बर्थ मिल जाए। तो इस तरह से हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमें सेम कोच में चाहिए सारे टिकट्स, भले ही सीट ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि ऊपर जो आप लगा रहे हो ना ये प्रेफरेंस है, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। वो कोशिश करेगा नीचे का सीट देने का अगर अवेलेबल हो, बट यहाँ पर ये कंडीशन है, ये हम लगा देंगे तो वो ही होना है ना। चलिए, इसके बाद इंश्योरेंस चाहिए तो यस चाहिए। इसके बाद पेमेंट कैसे कराना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं UPI, 10 रुपये भी बचेंगे और ईजिली हो भी जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली कि मौर्य एक्सप्रेस का टिकट बुक हो रहा है रांची से समस्तीपुर का, 1 नवंबर के दिन वहाँ से हम लोग को चलना है। AC 3 टियर का है, 2 एडल्ट साथ में जा रहे हैं, दोनों का हम लोगों ने लोअर बर्थ प्रेफर किया है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है वो कैप्चा देख करके हम लोग सेम लिख देंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हम लोग UPI सेलेक्ट करते हैं, पेटीएम सेलेक्ट करके पे एंड बुक पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके से QR कोड आएगा, इसको सिंपली स्कैन करके पेमेंट कर देना है, जैसे कहीं भी हम लोग पेमेंट करते हैं, और हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे ये जो पेज है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम लोग रेटिंग को स्किप करते हैं और देखिए हमारा जो टिकट है वो बुक हो गया और दोनों का दोनों सीट हम लोग को ऊपर मिला है। हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से टिकट बुक करते हैं। आप देख सकते हो जैसे हम लोगों ने कंडीशन अप्लाई किया था कि भले ही बर्थ चेंज हो जाए बट एक ही बॉगी में चाहिए। देखिए सेम बॉगी में मिला, बट एक दूसरा जो था हम लोग का प्रेफरेंस लोअर वाला वो नहीं मिल पाया क्योंकि वो कंडीशन में हम लोगों ने नहीं लगाया था ना। तो B6 के अंदर 67 और 70 दो सीट हम लोग को मिला है जो कि अपर बर्थ।